खबरी कि तवील इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रियासी से श्रीनगर तक ट्रेन जो है वो जल्दी चलने वाली है और 20 जुलाई का टाइम दिया गया है कि 20 जुलाई तक किसी भी वक्त ये सर्विस जो है वो शुरू होगी और लोगों का जो तवील इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल मंसूबा पाई तकमील तक पहुंचने जा रहा है और ट्रेन सर्विस 20 जुलाई तक किसी भी वक्त मुतवक्का है। किसी भी वक्त रियासी से श्रीनगर ट्रेन चल सकती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्टेशन मास्टर ये कंप्लीट हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो मुख्तलिफ स्टेशनों पर ट्रेन टाइमिंग के हवाले से इंस्टॉल किए जा रहे हैं ये भी लगभग ख़त्म हो चुका है और अब ये इंतज़ार भी ख़त्म होगा क्योंकि 20 जुलाई तक किसी भी वक्त ये अहम सर्विस, ये इंतज़ार, ये खुशखबरी मिलने वाली है लोगों को, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो रियासी से श्रीनगर चलने वाली है और कहीं ना कहीं फिर जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो ट्रेन सर्विस है वो भी मुकम्मल होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस हवाले से तमाम जो इस वाले से काम था वो लगभग मुकम्मल हो चुका, जो भी मेजर काम था वो मुकम्मल हो चुका है और टनल T15 और टनल T14 ये भी कंप्लीट हुआ है। जो इसमें मेजर माइलस्टोन्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जो काम था वो भी लगभग कंप्लीट हुआ है और इन टनलों का कंप्लीट होना, इनका काम मुकम्मल होना ये एक स्टेप उस तरह है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर जो या कश्मीर से बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों को मिलाने वाली जो ट्रेन सर्विस है वो अब मुकम्मल हुई है और इस वाले से जो ट्रायल वो पहले ही मुकम्मल हो चुका है। संगलदान से लेकर रियासी तक 110 किलोमीटर पर आवर की जानिब से ये ट्रेन सर्विस चलाई गई थी और इस करेंगे हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद बानहल से हमारे साथ है। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तवील इंतज़ार था लोगों को, लेकिन अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है क्योंकि 20 जुलाई तक किसी भी वक्त ये सर्विस जो है वो शुरू हो सकती है। बिल्कुल ज़हूर, जिस तरह से आपने भी बताया कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये पाई तकमील तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रियासी से लेकर बानियाल सेक्टर तक की अगर बात करें तो जिसमें दर्जनों टनल्स है, लेकिन इसमें जो T15 और T14 जो दो तरह अहमियत के हामिल है उनको मुकम्मल करके जो है रेलवे अथॉरिटीज ये मानती है कि ये माइलस्टोन जो है ये भी जो है माना जा रहा है। और इसके साथ में मैं आपको बता चलूंगा कि जो स्टेशन मास्टर के लिए जो केबल्स वगैरह जो जहाँ से सिग्नल वगैरह जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है रेलवे के हिसाब से, या फॉरेस्ट ये जो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो भी डिप्लॉय की गई है और जो सिग्नल वगैरह जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है वो जो छोटे छोटे स्टेशंस है तो वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल किए गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन सर्विस चलेगी। लेकिन बात करें जो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो हरी झंडी संगलदान से रियासी तक दिखाई जाएगी तो वो ड्रीम जो है वो मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से पिछले महीने जो है 27 तारीख को दिनेश चंद्र देसवाल जो कमिश्नर सेफ्टी फॉर रेलवे से उन्होंने इंस्पेक्शन की थी और वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है रेलवे मिनिस्ट्री को भेजी गई है। और अब यहाँ पर ये पूरी तरह से उम्मीद है कि 17 तारीख और 20 तारीख के बीच में जो है संगलदान से रियासी तक दिखाई जा सकती है, जहां पर इस ट्रैक में बाकी सभी फॉर्मेलिटी जो है मुकम्मल की गई। अलबत्ता जो टनल 1 है उसमें जो काम चल रहा है तो उसमें जो पानी का जो मामला था या जो लूज वगैरह जो राख वहां पे थी तो उसमें तकरीबन 1600 के करीब स्किल्ड या सेमी स्किल्ड और दूसरे वर्कर्स ने काम किया। तो अब उसमें ये उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है उसको भी मुकम्मल किया जाएगा और अब पूरी तरह से यहाँ पर ये उम्मीदें हैं कि इस बड़े विशाल USBRL प्रोजेक्ट को हरी झंडी जो है दिखाई जा सकती है, जहाँ एक बड़ा सपना जो है वो पूरा हो सकता है। एक चीज और भी बताइएगा, कोई प्लान बन चुका है जो हम सिर्फ 3-4 दिनों में देख रहे हैं कि कंसर्न्ड जो जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर या 20-21 के आसपास पहली ट्रेन जाने का जो है वो कश्मीर जाने का चांस है। दैट मीन्स कोई प्लान या स्केड्यूल को इस तरह का तैयार होगा जिस बिना पर ये रिपोर्ट्स या जो बातें सामने आई हैं? बिल्कुल आसिफ, मैं बताता चलूं कि जिस तरह से कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज ने बानिहाल से ही पहले ट्रॉली रन या उसके साथ में जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती है सेफ्टी के हवाले से बानिहाल से लेकर रियासी तक जो है मुख्तलिफ वो वायडेक्स है, ब्रिजेस है, कलवर्ट्स है, तो चूंकि टनल के साथ साथ जो है उन चीजों पर भी जो है वो फोकस किया जाता है।
लेकिन जी। जिस तरह से यहाँ पर जो सेटिस्फैक्टरी सर्टिफिकेट से हम कहें, चूंकि कमिश्नर सेफ्टी रेलवे के साथ जो है एनआर के लोग होते हैं, इरकॉन या जो भी दीगर एजेंसीज है जो उनके हेड है, तो सभी ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है जो विजिट होती है, तो उसमें यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसको जो है तसल्ली बख्श माना जाता है। तो इससे उम्मीद ये है कि जब इस बड़े 46 किलोमीटर स्ट्रेच में जब ट्रेन सर्विस चलेगी, जिसके टाइमिंग तकरीबन 45 मिनट में जो है ये 46 किलोमीटर का जो एरिया जो है वो कवर किया जा सकता है एक कम समय में, तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि इसके साथ में ही जो है वादी कश्मीर का भी शेड्यूल जो है वो निकाला जाएगा, जिसमें कि रियासी से लेकर जो है वादी कश्मीर तक ट्रेन चलाने की भी बात जो है यहाँ पर कई, चूंकि ट्रैक जो है वो हर चीज जो है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू से कश्मीर जाने का वो जो ट्रेन के जरिए ख्वाब था, होप्स हो कि इसी हफ्ते पूरा हो जाए और चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। जैसे शुरुआत में ज़हूर ने बताया कि एक तो जो ज़रूरत पड़ने पर, चूँकि जिन जिन रास्तों में न सिर्फ जब कमिश्नर सेफ्टी इस हिस्से का दौरा कर रहे थे तो उनने ट्रेन टाइमिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं वो लगाए जाएंगे, इसकी तस्दीक उस दिन की थी, या तो काम मुकम्मल हो चुका था जो कंफर्मेशन उन्होंने की थी और वो वाकई में अब कंप्लीट हो गया। दूसरा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्टेशन मास्टरों की तैनाती भी मुकम्मल हो गई है। तो दैट मीन्स जो मैन पावर के हवाले से जो बात हो रही थी कि अगर कहीं पर कमी होती है या कोई फुकदान है तो उसमें पर बाद में सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट लिया गया है। और तीसरी बड़ी बात कि रास्ता बिल्कुल साफ है, ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट है, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी जिस हिसाब से इंस्पेक्शन की वो कमिश्नर से जो सेफ्टी हैं वो करवा चुके हैं कंसर्न लोगों के साथ मिलकर। होप्स चीज़ें यहाँ से आगे बढ़ें और बहुत जल्द अब भी पूरा हो और सफ़र वादी कश्मीर का और भी आसान हो।